Good morning to all of you. Welcome to the complete medical solution. Today we discussion hepatitis B virus. Today topic is hepatitis B surface antigen HBsAg. ठीक है, HBsAg क्या होता है? हेपेटाइटिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस में आता है 5। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। उसमें हम आज डिस्कशन करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, जिसे HBsAg बोलते हैं। क्या? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, हाँ। तो इसका स्ट्रक्चर और करेक्टर वगैरह हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी फैमिली क्या होती है? देखो, कोई भी वायरस होता है पर्टिकुलर तो उसकी फैमिली होती है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की फैमिली है हेपेटिना वर्डी फैमिली। ठीक है, डीएनए वायरस है। जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस होता है, बाकी सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हेपेटाइटिस बी है डीएनए वायरस और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन, इनर वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड कोर। ठीक है, 7 जीनोटाइप्स होते हैं, 4 मेजर सब टाइप्स होते हैं। ऑल HBV सिम्टम्स सब टाइप्स शेयर वन कॉमन एंटीजेनिक डिटरमाइन। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी है, मतलब टाइप, मतलब किस टाइप से है, फैमिली क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया। अब देखो, एक हम आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं। इसका इंक्यूबेशन क्या पीरियड होता है, मतलब जैसे कोई भी वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, तो उसका विंडो पीरियड क्या है, कब वो एक्सपोज होगा वायरस। मतलब कि हमारी बॉडी में इंटर है, हमारे वायरस है जो लिवर में इन्फेक्टेड कर चुका है, लिवर में इंटर कर चुका है, लिवर को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं वो क्या करते हैं? लिवर को डैमेज करते हैं, लिवर पे इफेक्ट करते हैं। तो इसका आज एक्सपोज करेंगे, वीक आफ्टर एक्सपोज, मतलब जो भी मतलब वायरस है कब एक्सपोज होगा, उसका विंडो पीरियड क्या रहता है। तो देखिए, मिनिमम जो भी वायरस है वो कम से कम उसका शो करने 4 हफ्ते। ठीक है, कम से कम 4 हफ्ते। देखो, जो हमारा ग्राफ जा रहा है HBsAg, वो 4 वीक से स्टार्ट हो रहा है। 4 वीक से डिपेंड ऑन इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सही है, खान पान सब सही है, तो हो सकता है बाद में एक्सपोज हो, तो काफ़ी टाइम बाद। तो 4 वीक से आपका देखो एक्सपोज हो रहा है, उसके बाद ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 4 वीक से 8 वीक ऐसे जा रहा है, फिर मतलब वही एक्सपोज होने के टाइम, मतलब 4 वीक है मिनिमम, कम से कम 4 वीक के बाद एक्सपोज हो रहा है वायरस, विंडो पीरियड हो गया। HBV स्ट्रक्चर, जो अब इसका स्ट्रक्चर जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर देखो। उसका साइज क्या है? 42 नैनोमीटर। 42 नैनोमीटर। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो देखो उसका सरफेस है। फिर क्या? डीएनए पॉलीमरेज, जो देखिए ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या है? डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड, जो भी अभी आपको बताया था ना उसके फंक्शन, मतलब इसका जो डीएनए है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड 3200 BP। और क्या? केयर एंटीजन, केयर एंटीजन है ये। ठीक है, फिर ये जो क्या, नेक्स्ट कौन सा हमारा? प्रोटीन काइनेज। HBsAg क्या होता है? सरफेस एंटीजन, सरफेस प्रोटीन। प्रोटीन फोर फोर होती है। ठीक है, 4 फिनोटाइप्स। HBcAg होता है जो इनर कोर प्रोटीन होता है, और HBeAg होता है। एक होता है HBsAg, क्या होता है? सरफेस एंटीजन। HBcAg होता है वो इनर कोर प्रोटीन होता है। ठीक है, सिंगल सीरोटाइप बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट होता है HBeAg। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस सीरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। अब इसमें देखो, जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, और प्रीवियस इन्फेक्शन होता है। 3 टाइप से जो इन्फेक्शन होता है, कॉज होता है। उसमें फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट इन्फेक्शन, सेकंड होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, और प्रीवियस इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है? HBsAg पॉजिटिव एंड HBcAg IgM, ये हमारा एक्यूट इन्फेक्शन में आता है। रेयरली IgM एंटी HBc ओनली मार्कर यूजुअली सीन इज एक्यूट फिलामेंट हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक में क्या होता है हमारा? HBsAg पॉजिटिव आएगा। ठीक है, HBsAg पॉजिटिव एंड HBcAg। प्रीवियस में क्या होता है? HBsAg निगेटिव रहता है, एंटी HBs जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, और IgG एंड एंटी HBc पॉजिटिव। वो सब देखो इस ग्राफ में दिख रहा है। ये सब ग्राफ है, इसी में देखिए एंटी HBc है, HBsAg है, एंटी HB, ये हमारा HBsAg है, एंटी HBc, एंटी HBc IgM। और ये मंथ आफ्टर एक्सपोजर, मतलब एक्सपोज का मतलब वही विंडो पीरियड होता है, कब एक्सपोज हो रहा है वायरस, तो वो डिटेल दिया गया है। डिटेल जो हमने बनाया है 1 2 3 4 मंथली वाइज है। पॉसिबल आउटकम ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन।
HBV इन्फेक्शन। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, देखिए 3 to 5% ऑफ एडल्ट एक्वायर्ड इन्फेक्शन, 3 to 5%। 95% ऑफ 95% क्या है, इन्फ्लेंट एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखो क्रोनिक है, क्रोनिक में क्या बताया था, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस में आ रहा तो 12 to 25% इन 5 ईयर्स, कितना हुआ 12 से 25% तक इन्फेक्शन हो जाएगा अंडर 5 ईयर। फिर उसके बाद क्या था, सीरोसिस, सीरोसिस में क्या है 6 to 5% इन 5 ईयर है, और 20 to 23% है वो इन 5 ईयर है। अब 6 to 5% में है, 15 में उसमें क्या है हेपेटा सेल्यूलर, और इधर जो है वो लिवर फेल्योर है। 20 to 23% में क्या है लिवर फेल्योर है, और उसके वो क्या होती है डेथ होती है उसमें, ठीक है। हाँ, अब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्या है, पेरेंट्सली ट्रांसमिटेड, मतलब ये जो ट्रांसमिटेड होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, इन बेबी, देखो कैसे होगा, हाँ, इन बेबीज बोर्न टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर, जैसे मतलब मदर क्या है, मतलब माता जो है लेडीज, वो क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो कैसे होगा, मतलब जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ या ब्लड प्रोडक्ट है उसके थ्रू क्या होगा, ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा। और क्या होता है, आईवी ड्रग यूज, जो भी मतलब इंट्रावीनस ड्रग यूज होगा उसके थ्रू वो होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से हेपेटाइटिस पॉजिटिव होगा। और क्या होता है, HDV इन्फेक्शन ओनली इन HBV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जब हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन होगा तभी HDV इन्फेक्शन होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बताते हैं, ठीक है। उसमें भी दो होता है, एक एक्यूट हेपेटाइटिस रहता है और एक एक्यूट एंड सब एक्यूट, जिसमें क्या होता है लिवर फेल्योर। वन एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस, द स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इम्यूनिटी पे तो मेनली डिपेंड करता है। ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी ये क्या है, अप्रोचिएट इम्यून रेस्पॉन्स इन मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट लीड्स टू एक्यूट हेपेटाइटिस बी 5 वीक to 5 मंथ। क्या हो गया इसका, 5 वीक से कितना है 5 मंथ। एक्सपोजर टू इन्फेक्शन बट रिसॉल्व विद इन 6 मंथ आफ्टर द onset, मतलब इसका क्या है, रिसॉल्व कब होगा, विद इन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के अंदर, ठीक है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एज द बॉडी इज एबल टू द क्लियर द वायरस विद द रिसोल्यूशन ऑफ हेपेटाइटिस एंड क्लियरेंस ऑफ वायरस मेकर एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है मतलब और टाइम बाद आपको शो करें, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है अंडर 6 मंथ लेना चाहिए, स्टार्ट कर दो। 5 वीक to 5 मंथ इसका क्या है एक्सपोजर है। एक्यूट एंड सब एक्यूट लिवर फेल्योर इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बाई लिवर फेल्योर। पैराडॉक्सली हेपेटाइटिस बी वायरस में बी प्रेजेंट एक्सट्रीमली, ठीक है। ये किसमें होगा, एक्यूट एंड सब एक्यूट फेल्योर में। अब एक चार्ट बनाया है, उसमें क्या है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन दैट कन्वर्सल डेफिनेशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एज 4 अंडर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ से। उसमें क्या एक्टिव हेपेटाइटिस है, और हाँ दूसरा है जो इम्यूनोटॉलरेंट है, और इनएक्टिव हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। अब एक हमारा HBsAg है, एक HBV-DNA है, ALT। हेपेटाइटिस BSAG पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। उसमें क्या पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव। HBV-DNA जिसे वायरल लोड बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है क्वांटिटेटिव होती है, उससे आपकी क्वांटिटी मालूम पड़ेगी कि मतलब जो पॉजिटिव रेट है वो क्या है। हाँ, फिर इम्यूनोटॉलरेंट में क्या होता है पॉजिटिव आएगा, इम्यूनोटॉलरेंट में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर उसका क्या है HBV-DNA कराएंगे, कॉपीज पर ml, जितनी कितनी कॉपी हो गई उसकी वायरस की। ALT क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा उसमें, ठीक है। इनएक्टिव हेपेटाइटिस बी में, इनएक्टिव हेपेटाइटिस बी में बी निगेटिव है, ई निगेटिव है, और उसका क्या है वो 10 से ओ हो रहा है, ठीक है। हाँ, ALT नॉर्मल है। इन्फेक्टेड पर्सन में भी स्विच फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, मतलब फिर क्या होगा वो फर्स्ट स्टेज से अदर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एल्गोरिथम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन से क्या होगा, हाँ
फर्स्ट ट्राइमेस्टर HbA उसमें देखो एक तरफ HbA निगेटिव है और दूसरी तरफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। निगेटिव में क्या है, हाई रिस्क मटेरियल है हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन, देखो इसका वैक्सीनेशन भी है। हाई रिस्क क्या है, मटेरियल हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन है। फिर क्या, इन्फेंट रिसीव्स वैक्सीन एट बर्थ। अब पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव में कितना लिखा, 28 वीक्स। हेपेटाइटिस बी वायरस DNA, दोनों तरफ DNA, फिर उसकी देखो कॉपीज बनाई है। हेपेटाइटिस बी जो DNA वायरस होती है उसकी क्या है, कॉपी है, जो 10⁸ है, उससे एक ज़्यादा है एक कम है, ठीक है, कॉपीज पर ml। हाँ, इसमें क्या है, इन्फेंट रिसीव्स HbA वैक्सीन एट बर्थ। दूसरे में क्या है, ट्रीटमेंट विद इन 832 वीक्स। ये हो गया उसका पॉजिटिव का चार्ट। हेपेटाइटिस बी लगभग कंप्लीट है। यहाँ से अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।